हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करेंगे एंड इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बना दिया है, उसे आप ज़रूर देख लेना। जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे तो एक्सरसाइज समझने में आसानी होगी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 1, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं और इसके साथ जस्टिफाई भी करने अपने आंसर को। फर्स्ट में हमसे कहा जा रहा है द पॉइंट 0, -2 लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स लिखा है 0, -2। तो इसमें 0 क्या है, एक्स एक्सिस के लिए होता है, पहले एक्स होता है देन वाई। सो 0 एक्स हो गया एंड वाई एक्सिस के लिए है -2। तो ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत, इसके लिए इस कोऑर्डिनेट एक्सेस पे समझते हैं। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है 0, -2 और लाइज और 0, -2 कहाँ लाइज कर रहा है, वाई एक्सिस पे। ये हमारा वाई एक्सिस पे है। ठीक है। -2 यानी माइनस वाला पार्ट ये होता है वाई एक्सिस पे, वाई डैश की ओर। तो ये हमारा -2 है इस लाइन पे। तो आप जानते हो वाई एक्सिस पर जब वाई एक्सिस की लाइन की बात होती है तो इसके लिए एक्स हमेशा 0 होगा। सो इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या कहलाएगा, पहले 0 एक्स एक्सिस का लिखेंगे देन ये -2। सो ये हमारा सही है। तो लिख लेंगे ट्रू बिकॉज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, वाई। वाई एक्सिस के लिए जो हम पॉइंट लिखते हैं हमेशा 0, वाई होता है। ठीक है। एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए वाई हमेशा 0 होता है। तो एक्स एक्सिस के लिए जो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे वो हमारा किस फॉर्म में होगा, x, 0, यानी कि एक्स एक्सिस के लिए वाई हमेशा 0 होगा। ठीक है। एंड वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो इसके लिए एक्स हमेशा 0 होता है। ये आप ध्यान में रखना। नाउ सेकेंड, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 4। यहाँ हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, 3 एंड कहा जा रहा है कि इस 4, 3 पॉइंट के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है एक्स एक्सिस से 4 है। तो ये ट्रू है या फॉल्स चेक करते हैं। तो 4, 3 कहने का मतलब ये 4 एक्स एक्सिस पे है एंड 3 वाई एक्सिस पे है, दोनों ही प्लस में है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। सो इस एक्सिस में चेक करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे 4 हमारा ये पॉइंट है यहाँ पर एंड 4, 3 कहाँ जाएगा, वाई एक्सिस पे ये 3 है तो इसके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे यहाँ इस तरीके से। सो ये हमारा 3 पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट 4 से क्या डिस्टेंस है, वाई एक्सिस के लिए 3 डिस्टेंस है। सो ये हमारा फॉल्स होगा। तो लिख लेंगे फॉल्स एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट्स ऑर्डिनेट, यानी कि जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का वो उसका ऑर्डिनेट होता है। ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस को ही ऑर्डिनेट बोलते हैं। हेंस इट इज 3 नॉट 4। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट फाइंड करने हैं। कहा जा रहा है कि जो एक्स एंड वाई दोनों पे लाइज करता है। सो एक्सेस को देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो दोनों पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये ओ है, वो यानी कि ओरिजिन। ठीक है। सो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, तो ओ यानी कि ये 0 दोनों पे लाई कर रहा है। ठीक है। सो 0, 0 इसका कोऑर्डिनेट्स कहलाएगा। क्लियर। सेकेंड, हुज ऑर्डिनेट इज -4 एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो ऑर्डिनेट हमें गिवन है -4, ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस को बोलते हैं। तो वाई एक्सिस पर -4 है तो कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिखेंगे। सो अगेन इसमें चेक करते हैं। -4 इधर निगेटिव में, तो मान लीजिए ये यहाँ हमारा -4 है। ठीक है। वाई एक्सिस पे -4 है तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लिखेंगे। तो वाई एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस के एब्सेसा क्या हो जाता है, 0। सो ये हमारा हो जाएगा 0, -4, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके लिए। सो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे 0, -4। ओके। नेक्स्ट है हुज एब्सेसा इज 5 एंड विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगेन चेक करते हैं। एब्सेसा यानी कि एक्स एक्सिस। ठीक है। तो एब्सेसा 5 कह रहा है। सो ये हमारा 5 है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस के लिए वाई एक्सिस ऑलवेज क्या होता है, 0। जब लाइन पे ही लाइन पर किसी पॉइंट की बात होती है एक्स एक्सिस पे तो उसके लिए वाई हमेशा 0 होता है। ठीक है। और पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं। सो फर्स्ट 5 लिखेंगे देन कॉमा लगाकर 0 आएगा।
सो यहाँ हम लिख लेंगे 5,0. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 3. इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई. तो यहाँ हमें बताने हैं जो ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये कोऑर्डिनेट्स किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पे है. ठीक है. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं. फर्स्ट हमें गिवन है -3,5. तो यहाँ पर -3 एक्स एक्सिस के लिए है एंड ये 5 वाई एक्सिस पे. सो चेक करते हैं एक्सिस में. तो -3,5 है. -3 एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट रहा एंड 5 यानी कि प्लस में, तो प्लस में ये वाई एक्सिस पे आएगा. ये हमारा 4, ये मान लीजिए ये 5 है. ठीक है. तो -3 एंड 5 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है. तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है. पहले क्वाड्रेंट एक बार रिकॉल करवा दूँ. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साइन आता है प्लस कॉमा प्लस, दोनों ही प्लस में है. सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपका साइन क्या आएगा, पहले हम एक्स का साइन लेंगे. एक्स एक्सिस पे इधर माइनस है, सो माइनस, देन ये वाला पार्ट प्लस में, सो माइनस कॉमा प्लस. ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस है, सो माइनस कॉमा माइनस. अब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो इसमें कैसे करेंगे, ये प्लस में एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस. पहले प्लस लेंगे एक्स एक्सिस का, सो प्लस कॉमा माइनस. ठीक है. अब क्वेश्चन 1 में हमने गिवन है -3,5. ठीक है. तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस में है. तो माइनस कॉमा प्लस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड में. सो इसके आंसर में हम सेकेंड लिख लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है. तो यहीं पे मैं बता रही हूँ, इसके लिए हो जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है. अब इसके बाद कहा जा रहा है 4,-1. ये 4 एक्स एक्सिस पे, -1 वाई एक्सिस के लिए. अब किस क्वाड्रेंट में है चेक करते हैं अगेन. यहाँ हमारा 4 है एंड -1. ठीक है. तो देखिए 4,-1 ये किस क्वाड्रेंट में है. तो ये हमारा पहले प्लस है देन माइनस, साइन देखिए प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसके लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसमें आप लिख लोगे फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. थर्ड में आपको गिवन है 2,0. तो पहले चेक करते हैं. देखिए इसमें आपको गिवन है 2,0. 2 एक्स हो गया. सो एक और प्लस में है, तो एक्स एक्सिस पे प्लस पॉजिटिव साइड में देखेंगे 2. ये हमारा 2 है. तो 2 कहाँ है, इस लाइन पर की बात हो रही है. ठीक है. तो एक्स एक्सिस के लिए वाई हमेशा 0 होता है. तो 2,0 ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं, ये एक्सिस पे है. तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, एक्स एक्सिस. सो 2,0 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस. तो यही आप लिख लेना एक्स एक्सिस. ठीक है. इसके बाद है 2,2, दोनों ही प्लस में है. सो चेक करते हैं 2,2. तो ये 2 रहा एंड वाई एक्सिस पे ये 2 रहा. अगर इसे हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे. ये हमारा 2,2 दोनों ही प्लस में, प्लस प्लस कहाँ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो इस जो 2,2 हमारा क्वेश्चन है उसमें हम लिख लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट. ऐसे इस तरह से क्वाड्रेंट. ओके. इसके बाद है -3, -6 दोनों ही माइनस में. तो साइन में अभी मैंने बता दिया दोनों माइनस में होगा. तो किस क्वाड्रेंट में लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 4. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अब अगेन हमें बताना है कि जो पॉइंट गिवन है A, B, C एंड इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है. तो ये जो पॉइंट्स है एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है. तो फर्स्ट पॉइंट ए को ले लेते हैं 0,2. 0,2 में ये 0 एक्स हो गया एंड 2 वाई हो गया. सो एक्सेस पे समझते हैं. तो यहाँ देखिए ये हमारा 0 है एंड 2 यानी कि प्लस साइन में जाना है वाई एक्सिस पे. इस पॉइंट पे बात हो रही है 2. सो इसके लिए इस पॉइंट 2 के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 0,2. तो ये किस एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे. ठीक है. सो यहाँ हम लिख लेंगे वाई एक्सिस. ठीक है. इसी तरह से सेकेंड अब है बी के लिए 5,6. तो समझ लेते हैं इसे. तो देखिए ये हमारा 5 हो गया एंड 6 कहाँ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर लेंगे इस तरह से. अगर मान लीजिए ये हमारा 6 है तो इसके सामने यहाँ, ठीक है, ये हमारा 6 आएगा. तो 6 कहाँ पे है, क्या वाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस पे है, नहीं, ये हमारा क्वाड्रेंट में आएगा. ठीक है. सो इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ वाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस पे ये बताना है. क्वाड्रेंट में है या नहीं वो नहीं बताना. सो यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे. थर्ड देखिए 23,0. तो अगेन ये एक्स है. तो हमेशा एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है उसके लिए वाई 0 होता है. ठीक है. तो 23,0 दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस पे होगा. तो हम लिख लेंगे एक्स एक्सिस. ओके. नेक्स्ट है 0,23.
तो ये हमारा x हो गया, ये हो गया y। तो आप जानते हो कि y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो तो इसके लिए x हमेशा 0 होता है। सो 0,23 y एक्सिस पे होगा, तो यहाँ हम लिख लेंगे y एक्सिस, ओके, 0,-4। तो यहाँ x हो गया 0 एंड y के लिए आ गया -4, ठीक है। एंड आप जानते हो कि y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके लिए x एक्सिस हमेशा 0 होगा। सो ये y एक्सिस पे कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप समझ जाओगे ना, तो बिना एक्सेस को देखे, कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ किए बिना सीधा आंसर इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। नाउ -6,0। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा x हो गया, तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो इसके लिए y हमेशा 0 होता है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे होगा, तो लिख लेंगे हम x एक्सिस। नेक्स्ट है √3,0। अगेन ये √3 x के लिए है, 0 y के लिए। तो ये √3 कहाँ है? x एक्सिस पे, और इसके लिए हमेशा y क्या होगा? 0 x एक्सिस के पे। दैट मीन्स अगर लाइन पे कोई पॉइंट होता है देन y 0 होगा। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? x एक्सिस। नाउ क्वेश्चन 5 इज लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड राइट द फॉलोइंग। ये फिगर आपका गिवन है, इस फिगर को देख के हमें आंसर लिखना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, C एंड E, ठीक है। तो फिगर में देखिए ये हमारा B, C एंड E, इन तीनों का कोऑर्डिनेट्स लिखना है। कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स? तो इस पॉइंट B को देखिए कहाँ पे है, तो पॉइंट B का डिस्टेंस इधर से देख रहे हैं, तो ये हमारा ये 2 से है, ठीक है। एंड जब हम x एक्सिस, ये लाइन है, x एक्सिस पे देखिए पॉइंट B कहाँ लाई करेगा? 5 पे, -5 पे, और हमेशा x पहले लिखेंगे। सो इसका कोऑर्डिनेट पहले -5 लिख देंगे, कॉमा देंगे एंड इधर से 2। सो इस तरह से लिख लेंगे। नाउ C को चेक करते हैं। अब C इस पॉइंट पे है, अगर इस तरह से डॉटेड लाइन से आप बनाओगे परपेंडिकुलर लाइन, तो ये -3 आ रहा है एंड इधर आप ड्रॉ करोगे तो -2, x एक्सिस पे -2। सो पहले x एक्सिस लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -2, -3। y एक्सिस पे जो पॉइंट है उसे बाद में लिखेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखना, पहले x लिखेंगे देन y को लिखेंगे। अब इस पॉइंट E को चेक करते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर लाइन इस डॉट से ऐसे बनाएंगे, ये 3 पे आ रहा है, इधर आप डॉट ऐसे बनाओगे परपेंडिकुलर लाइन तो -1। सो x एक्सिस पे 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3, -1, ओके। नेक्स्ट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 0, -2। अब 0, -2 के लिए कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई है वो बताने हैं। सो देख लीजिए हैं पॉइंट, ये आपका -2 है, ये 0 है, तो -2 y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे x क्या होगा? 0 होता है। सो इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे 0, -2, और 0, -2 किस पॉइंट पे आ रहा है? F पे, इसलिए आंसर में F आ जाएगा। नेक्स्ट है एब्सेसा ऑफ पॉइंट H का एब्सेसा बताना। यहाँ हमारा पॉइंट H है। अब इस H से परपेंडिकुलर लाइन जब आप बनाओगे तो x एक्सिस पे ये 1 पे आता है, सो इसका आंसर में 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड D। A और D का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो A हमारा यहाँ पर है, इस पॉइंट पे A है, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? पॉइंट पे तो A जो है y एक्सिस पे है, तो y पे जब हम बात करेंगे तो इसके लिए x हमेशा 0 होता है। सो इस पॉइंट A के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएगा? 0, 3। नाउ D पॉइंट चेक करते हैं कहाँ पे है। D पॉइंट 4 पे है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस के लिए y हमेशा 0 होता है। सो 4, 0 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 6 इज इन दैट ज्वाइनिंग फिगर LM इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। LM ये लाइन है, ये हमारा y एक्सिस गिवन है, तो इसके पैरेलल में है, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम इट, इससे 3 यूनिट की दूरी पे, तो देखिए 1, 2, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, R एंड Q। तो पॉइंट ढूंढ लेते हैं पहले, P, R, Q, इन तीनों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। देखिए y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, दैट मीन्स ये y एक्सिस हो गया, इधर भी y डैश हो गया, क्लियर। सो यहाँ कुछ नहीं सोचना, बस अब कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। अब ये हमारा पॉइंट P है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इस पॉइंट P के लिए? तो पॉइंट P का डिस्टेंस यहाँ x एक्सिस पे देखते हैं, तो x एक्सिस पे कहाँ लाई करता है? इस पॉइंट 3 पे, ठीक है, और x हमेशा पहले लिखते हैं। सो ये 3, कॉमा, और इधर से देखिए ये किस पॉइंट पे है? 2 है। सो 3, 2 आ जाएगा P के लिए। अब R पे चेक करते हैं, तो R x एक्सिस पे है, जहाँ पॉइंट क्या है? 3 लिखा हुआ। सो ये हो जाएगा 3, 0, बिकॉज x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके लिए y हमेशा 0 होता है। सो 3, 0। Q
अब क्यू को चेक करते हैं, तो क्यू एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट 3 पे है एंड वाई एक्सिस पे देखिए -1, सो 3, -1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सेसा ऑफ द पॉइंट एल एंड एम। पॉइंट एल का एब्सेसा निकाल लेंगे, पॉइंट एम का एब्सेसा देखेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। सो एल एंड एम हमारा यहाँ है और एल यहाँ है। तो एल के लिए एब्सेसा यानी कि एक्स एक्सिस। तो एल देखिए एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, 3 पे। तो एल इक्वल टू 3। एम भी हमारा 3 पे लाई कर रहा है, सो एम भी 3 है। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, सो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - 3 इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन 7 इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ अ रेक्टेंगल विच इज 6 यूनिट्स लॉन्ग एंड 4 यूनिट्स वाइड इफ द रेक्टेंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो रेक्टेंगल बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। इट्स लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। देखिए यहाँ हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ करने हैं एंड ड्रॉ करने के बाद जो रेक्टेंगल हमारा बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे एंड जो लॉन्गर साइड होगा एक्स एक्सिस पे, तो साइड हमें गिवन है 6 यूनिट एंड 4 यूनिट। सो 6 यूनिट एक्स एक्सिस पे होगा एंड 4 यूनिट वाई के लिए करेंगे। क्लियर? तो इसके लिए एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं एक्सेस का, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा होता है जो कि प्लस में होगा दोनों। ओरिजिन पॉइंट ये हो गया। अब ये दे देते हैं पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा एक्स एक्सिस है। इसी तरह से वाई एक्सिस, यहाँ भी नंबर देख लेते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। कहा जा रहा है जो लॉन्गर साइड 6 यूनिट है एक्स एक्सिस पे, सो एक्स एक्सिस पे ये 6 यूनिट हमारा हो गया, ठीक है। तो दूसरा यूनिट हमें 4 यूनिट गिवन है, तो 4 किसके लिए होगा, वाई एक्सिस के लिए। लॉन्गर साइड यानी एक्स यूनिट 6 इस पे है एक्स पे, तो 4 वाई यूनिट पे होगा। क्लियर? तो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो इस 6 यूनिट से हम एक परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे। तो 6 यूनिट से कितना लेंथ लेंगे, 4 यूनिट। 4 इस पे वाई एक्सिस पे यहाँ है, सो यहाँ से भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये जहाँ पर मीट करेगा ये हमारा यूनिट 4 कहलाएगा। सो अब देखिए रेक्टेंगल हो गया, एक रेक्टेंगल का शेप आ गया, ठीक है। अब इसमें ये जो ऑल वर्टेक्स है, ये चारों जो वर्टेक्स हैं, इसका हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है। क्लियर? सो लिख लेते हैं। सबसे पहले ये 0, तो 0 तो दोनों पे लाई करता है, तो 0 के लिए कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या होगा, 0, 0। इस वर्टेक्स में हम लिख लेंगे 0, 0। सो एक आंसर निकल गया। तो अलग से आप इस तरह से लिख लोगे 0, 0। नाउ इसका आप लिख लेंगे। तो ये जो वर्टेक्स हमारा है किस पॉइंट पे, पॉइंट 6 पे है, ठीक है। और ये 6 एक्स एक्सिस पे है, तो 6 के लिए एक्स एक्सिस पे एक्स 6 है, तो इसके लिए वाई क्या हो जाएगा, 0। सो 6, 0 सेकेंड कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब इस पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट मीट कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं। तो ये पॉइंट लाई कर रहा है 6 पे, सो 6, एंड इधर से 4, यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये तो मीट कर रहा है यहाँ 6, 4। सो एक ये हो गया कोऑर्डिनेट 6, 4। अब ये वर्टेक्स हमारा बच रहा है 4। सो ये कहाँ कर रहा है, देखिए ये वाई एक्सिस पे पॉइंट 4 है। ये जो पॉइंट 4 है वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस के लिए एक्स हमेशा 0 होता है, तो 0 पहले लिखेंगे, 0, 4। ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमारे आंसर हो जाएंगे। रिपीट प्रॉब्लम 7 अज्यूमिंग दैट द रेक्टेंगल इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, विथ ऑल अदर कंडीशंस रिमेनिंग द सेम। अब क्वेश्चन 7 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, अब यहाँ हमें कहा जा रहा है इसी को आगे बढ़ा के हमें थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाना है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह हम थर्ड क्वाड्रेंट में रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे एंड ऑल वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस माइनस में होता है, दोनों ही निगेटिव। सो यहाँ समझते हैं। तो मान लीजिए इस लाइन पे ये हमारा लॉन्गर साइड के लिए -6 गिवन है एंड वाई एक्सिस पे हमें माइनस में 4, इस तरह से लेना है, -1, -2, -3, -4, इस तरह से, ठीक है। रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। सो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, इधर से एक लाइन लेंगे ऐसे। तो अब ये एक रेक्टेंगल शेप में है। अब इसमें ये जो चारों पॉइंट है इनका वर्टेक्स हमें बताने हैं, ठीक है। सो 0 के लिए तो 0, 0 ही होगा, तो एक कोऑर्डिनेट्स हो गया, 0, 0 लिख लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट पे देखिए -6 एक्स डैश एक्सिस पे है, सो -6 के लिए -6 एंड इसके लिए y क्या बन जाएगा, 0।
तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो लिख लेंगे -6, 0। ठीक है, एट्थ पार्ट का आंसर हम इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट देखिए कहाँ लाइस, एक्स एक्सिस पे -6 पे है एंड वाई एक्सिस पे -4 पे। तो एक्स का पहले लिखते हैं, सो ये हो जाएगा -6, -4। अब इस पॉइंट की बात करेंगे, -4 वाई एक्सिस पे है, वाई डैश पे। सो वाई के लिए एक्स हमेशा 0 होता है, सो पहले 0 लिख लेंगे एंड देन कॉमा लगाकर -4। ये हमारे 4 आंसर हो गए। नाउ क्वेश्चन 9 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखिए यहाँ ABCD एक रेक्टेंगल है विथ लेंथ 6 यूनिट्स एंड ब्रेथ 3 यूनिट। तो लेंथ देख लेते हैं। तो देखिए A से B का लेंथ ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, 6 यूनिट है एंड इधर 1, 2, 3। ठीक है, तो 3 यूनिट, ये हमारा 6 यूनिट की बन है। इसके बाद कह रहा है इफ O इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट O है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD। तो ABCD का कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस कोऑर्डिनेट लिख दीजिए फटाफट आप। तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो नंबर लाइन पे इस तरह से एक्सेस पे हम क्या देखते हैं, इस 0 के ओरिजिन के राइट हैंड साइड में प्लस होता है, इधर माइनस। सो माइनस में इस साइड है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल 6 है, 0 है। सो ये हमारा -1, -2, -3। सो ये जो पॉइंट A है -3 पे है, तो और एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस के लिए y 0 होता है। सो पहले हम -3 लिख देंगे एंड कॉमा दे के 0। ए के लिए कोऑर्डिनेट्स -3, 0 हो गया। अब बी को चेक करते हैं, बी हमारा एक्स एक्सिस पे है और पॉजिटिव में है। ठीक है, सो अगेन यूनिट देखिए, ये हो गया 1, 2 एंड ये 3। ठीक है, सो बी के लिए हम क्या लिखेंगे, बी एक्स एक्सिस पे, तो इसके लिए y 0 होगा। सो 3, 0 ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। नाउ सी पॉइंट पे, तो इस सी को देखिए एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट 3 पे है एंड वाई एक्सिस पे किधर है, 1, 2, 3 यूनिट, इधर से भी 3, इधर से भी 3। सो 3, 3 आ जाएगा इसके लिए। अब डी एक्सिस का कर लेते हैं, तो डी को देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है, -3 पे। इधर से ये -3 हमारा ना, ये -1, -2, ये -3 हो गया। सो -3 एंड इस एक्सिस पे चेक करेंगे वाई पे कहाँ है, तो अगेन 3 पे, ये हमारा 1, 2 एंड ये 3। सो पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे यानी कि -3 कॉमा देकर 3। तो ABCD के हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। नाउ क्वेश्चन 10 इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल PQR इज इक्विलेटरल। अब देखिए यहाँ पर PQR ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जानते हो कि ऑल साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q एंड R 0, 2 एंड 0, -2। तो Q का हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, 2, ये प्लस में है 2 पे, तो 2, तो y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसके लिए x 0 होता है और x को हम पहले लिखते हैं। सो 0, 2। इसी तरह से यहाँ पर 0, -2 गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। तो इस P के लिए हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो फिगर को पहले समझ लेते हैं। तो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में Q से R की लेंथ हम निकाल सकते हैं, बिकॉज इस Q पे आपको गिवन है 2 एंड R पे गिवन है -2। ठीक है, सो ये लेंथ 2 है और ये -2, कहने के लिए -2 है बट 2 ही हुआ, इधर से भी तो 2 ही लेंथ दिया गया है, अगर माइनस हटा दे तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, यानी कि Q से लेकर R ये टोटल डिस्टेंस हमें 4 गिवन है। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड इक्वल होते हैं। सो ये 4 है तो ये भी लेंथ 4 हो गया, ये भी हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, QPO ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला या वाला कोई भी ट्राइंगल हम ले सकते हैं। सो OQP ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन गया। तो इसका ये जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस, तो ये हमें 4 गिवन है। ठीक है, देन यहाँ से QR टोटल 4 है, तो OQ क्या होगा, 2 होगा, ये हाफ हो गया इसका, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर लाइन है, सो इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। टोटल 4 है यानी कि ये 2 हो गया, इधर भी हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 साइड हमें पता है, तो इस थर्ड साइड को पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। सो पहले हम इस साइड को निकालेंगे, फिर आगे सॉल्व करना सीखेंगे। सो हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ QR इज इक्वल टू 4, QR इक्वल टू RP + PQ गिवन है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है। जब तीनों साइड इक्वल है दैट मीन्स
क्यू पी भी 4 हो गया एंड क्यू आर भी 4। सो लिख लेंगे क्यू पी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 4, ये भी दोनों 4 4 हो गए। सो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू इक्वल टू 2 एंड क्यू पी इक्वल टू 4। 2 कैसे आया मैंने फिगर में समझा दिया है आपको। नाउ पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल का थर्ड साइड हम निकाल लेंगे, ठीक है। सो क्यू पी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हमने लिख लिया ओ क्यू का, क्यू ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। क्यू पी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू 2 का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ओ पी का स्क्वायर। इस 4 को इधर ले लेंगे, प्लस से ये माइनस में आ जाएगा। सो 16 माइनस 4 इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, माइनस किया तो 12 इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को अगर हम इस तरफ ले लें तो ये अंडर रूट 12 हो गया इक्वल टू ओ पी। नाउ 4 को जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू 3, ठीक है, इस तरह से। एंड 4 के लिए क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, सो 2 रूट 3 हो गया। वही हमने यहाँ लिख लिया 2 रूट 3 इज इक्वल टू ओ पी। अब फिगर में फिर से देखते हैं, ये जो ओ पी हमने फाइंड किया ये हमारा आया है 2 रूट 3। हमें पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, टोटल डिस्टेंस 2 रूट 3 है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है 2 रूट 3 है एंड ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसके लिए y क्या हो जाएगा, 0। सो कोऑर्डिनेट इसका लिख लेंगे p का, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p इक्वल टू 2 रूट 3 कॉमा 0। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 11, द एडजॉइनिंग फिगर शोज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी। अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है विथ ईच साइड 2a यूनिट, जिसमें हर साइड 2a, इक्विलेटरल का ऑल साइड इक्वल, ये 2a है तो ये भी 2a, ये भी 2a। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, इसमें तीनों वर्टिसेस का हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो पहले फिगर में देखिए ए ओ बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारा 2a है, दैट मीन्स ए बी भी 2a कहलाएगा एंड ओ ए भी 2a है। अब यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर इसका नाम सी दे दें तो ये टोटल 2a है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, सो ओ सी कितना हो जाएगा एंड बी सी कितना होगा, इस 2a का हाफ, ठीक है। सो हमने यहाँ लिख लिया ओ बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू 2a, देयरफॉर ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन 2। ओ बी हमें गिवन है 2a, सो 2a अपॉन 2 से 2 कैंसिल, a निकल गया, यानी कि o से c भी a हो गया एंड c से b की डिस्टेंस भी a, एंड ये टोटल 2a है, ठीक है। यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, टोटल डिस्टेंस 2a है। अब ट्राइंगल ए ओ सी पे फोकस कीजिए, तो यहाँ हमारा परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, एक साइड मालूम है, ये साइड हमें ए गिवन है, तो इस साइड को हम निकाल लेंगे ए सी, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वही हमने यहाँ लिख लिया बाई पाइथागोरस थ्योरम। 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। a स्क्वायर को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर, 4 माइनस 1 3a का स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा ये ऑल पार्ट, एंड a के स्क्वायर का मतलब हुआ a इंटू ए, तो एक a बाहर आ सकता है, सो a बाहर आ गया एंड 3 अंडर रूट a रूट 3 इक्वल टू ac, यानी कि ये जो ac हमारा है निकल गया 2 रूट 3, ठीक है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट a है ये हमारा किस डिस्टेंस पे है, ये हमारा 2 रूट 3 के लिए होगा, ओके। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, अब a का हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे इस a का, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन कहाँ आ रही है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो 2 रूट 3 हमारा वाई एक्सिस पे हो गया, इस वाई एक्सिस के अलोंग में ए है ये लाइन ए सी, सो इस वाई एक्सिस पे 2 रूट 3 है, तो इसके लिए अब शेषा यानी कि एक्स एक्सिस 0 होगा, तो एक पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स हमारा हो जाएगा 2 रूट 3 कॉमा 0। क्लियर। इन तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स लिखना, सो ए का हमने निकाल लिया, 0 के लिए क्या हो जाएगा 0 कॉमा 0, एंड इस बी के लिए, तो बी का हमें यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस 2a गिवन है, दैट मीन्स ये बी पॉइंट 2a पे है एंड ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स के लिए क्या होता है y हमेशा 0, सो बी के लिए कोऑर्डिनेट्स 2a कॉमा 0।
देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इक्वल टू a, √3a हो गया है। कैसे हुआ पहले समझते हैं, फिर इन दोनों का देखेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट ए के लिए कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे, तो a√3ac का डिस्टेंस निकला है। दैट मीन्स इस एक्स एक्सिस पे c है, c से a की जो दूरी है कितना है 2√3, यानी कि एक्स एक्सिस से जो ये डिस्टेंस होता है ये हमारा ऑर्डिनेट होता है, यानी कि y एक्सिस। सो y एक्सिस के लिए बाद में लिखते हैं, पहले x एक्सिस, तो a√3 y एक्सिस के लिए होगा। सो a√3 लिख लेंगे। अब हम x एक्सिस को लिखेंगे, पहले तो x एक्सिस लिखते हैं। सो ये जो a√3 है किस पॉइंट पे, तो यहाँ से o से c हमने निकाला था a, दैट मीन्स ये c क्या हो कहलाएगा a, x एक्सिस पे ये a हो गया, a, a√3। क्लियर। इस 0 के लिए o के लिए क्या होगा कोऑर्डिनेट्स 0, 0, बिकॉज ये दोनों लाइन पे है। अब इस b के लिए समझते हैं, तो b के लिए देखिए b किस पे है x एक्सिस पे, एंड यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस गिवन है 2a, दैट मीन्स इस ये जो b है पॉइंट 2a पे है। ठीक है, और ये x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस के लिए y 0 होता है। सो 2a, y के प्लेस में 0 लिख देंगे, वही हमने यहाँ लिख दिया है। पॉइंट के a के लिए a, √3a, o के लिए 0 के लिए 0, 0 एंड b के लिए 2a, 0। क्लियर। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।